सो मैक्सिमम गर्ल्स इस बात पर एग्री करेंगे कि एक अच्छा खासा लिपस्टिक अगर हो जो आप पर बहुत परफेक्टली सूट करे तो आप बहुत सारे मेकअप का स्टेप्स जो है आप स्किप करके भी जा सकते हो। सो एक अच्छा लिपस्टिक जो है उसको अप्लाई करने के बाद आप बाकी कुछ भी मेकअप नहीं करने से भी आप जा सकते हो बाहर। तो ये वीडियो जो है वो होने वाला है एक फेस्टिव एसेंशियल वीडियो, जिसमें मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ 2 लिपस्टिक्स जो मैंने नायका से परचेज़ किया है फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कनाडा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिव्यू दिस बिकॉज ये मेरा फर्स्ट परचेज है लिपस्टिक्स में इस ब्रांड से। लिप बाम एंड काजल वगैरह ट्राई किया है फेसेस कनाडा से, अच्छा है। तो फेस्टिव एसेंशियल्स में मैंने लिपस्टिक्स का भी ऑर्डर किया है और एक फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट का भी ऑर्डर किया है, दोनों ही नायका से है। सो देखते हैं कि इस बॉक्स में कौन सा प्रोडक्ट आया है। आई होप इसमें लिपस्टिक्स ही हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें जो है लिपस्टिक्स ही है जो कि काफ़ी अच्छे से पैक आया है। एंड ये इसका बिल है आई गेस। ओके, सो इसका पैकेजिंग कितना अच्छा है। सो ये है फेसेस कनाडा कम्फी मैट लिप कलर विथ नेचुरल ऑयल्स। ओके, सो इसका पैकेजिंग आप देख सकते हो काफ़ी क्लासी सा है, ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में। आइए देखते हैं इसके अंदर कैसा है। ओके, सो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा है। इसका पैकेजिंग जो है वो नीचे से ये वाला ग्लास पैक में है और ये जो है ये डल सा गोल्डन है जो कि बहुत शाइनी गोल्डन नहीं है, डल गोल्डन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये दूसरा भी खोल लेते हैं बाद में, साथ में हम रिव्यू करेंगे। सो दूसरा जो है वो ये आप देख सकते हो। सो ये जो है मिनी लिपस्टिक्स है ओके फेसेस कनाडा से। सो इसका ना 7 to 8 शेड्स है, उनमें से मैंने बहुत कंफ्यूज होकर ये दोनों शेड पसंद किया है क्योंकि उसका सारा शेड ही बहुत प्यारा प्यारा है। तो मैं बाद में और 2-3 शेड ट्राई करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये दोनों सिलेक्ट किया है। सो ये जो शेड है इसका नाम है एनी डे नाउ 04। ओके, दिस इज़ द शेड नेम। एंड ये जो है ये है नोट टू सेल्फ 07। ओके, सो दिस इज़ एनी डे नाउ 04 एंड दिस इज नोट टू सेल्फ 07। आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन एंड टेक्सचर कैसा है। सो इनका कलर की पिगमेंटेशन की बात करें तो ये थोड़ा रेड फैमिली काइंड ऑफ रेड पिंक मेजेंटा ये फैमिली से बिलोंग करता है और ये जो है ये थोड़ा ब्राउन फैमिली से बिलोंग करता है। दोनों ही बहुत एसेंशियल है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्राइट बोल्ड कलर पसंद नहीं है तो वो लोग इस ब्राउन शेड के साथ ऑफकोर्स जा सकते हैं, बहुत प्यारा शेड है। दूसरे जो लोग थोड़ा मतलब ब्राइट एंड पिगमेंटेड कलर्स पसंद करते हैं तो वो लोग इसके साथ भी जा सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इसका स्वैचिंग कर लेते हैं। तो ये रहा इसका एप्लीकेटर। आपको यहाँ हैंड स्वैच करके दिखाती हूँ थोड़ा। सो फेसेस कनाडा इज़ ए नाइस ब्रांड, देखिए आप देख सकते हो। तो इसका शेड जो है वो लिप्स पर कैसा लगेगा चलिए देखते हैं। सो गाइज ये जो है इसकी क्लेम्स जो है ये है लॉन्ग स्टे, ट्रांसफर प्रूफ एंड हाइड्रेटिंग कंफर्ट। ओके, सो इसको जब मैंने अप्लाई किया तो ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा कम्फी है, बहुत अच्छी तरह से अप्लाई हो गया, बहुत ही स्मूथली। और इसको अप्लाई करने के बाद कुछ मैट लिपस्टिक्स में होता है ये लिप्स थोड़ा खिंचा खिंचा सा महसूस होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 3 to 4 सेकेंड्स में ये ड्राई आउट हो जाता है। तो सो मेरे हैंड स्वैच वाला ये रहा। सो ये यहाँ ड्राई हो गया है। तो आप देख सकते हो इसको अप्लाई करने के बाद ना फेस पे एक ग्लो सा आ जाता है, मतलब ये आपके फेस को थोड़ा ब्राइटन भी कर देता है। सो ये जो ट्रांसफर प्रूफ क्लेम किया है क्या ये सचमुच है? ये देखिए, तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुआ है और ये शेड ड्राई होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। जब आप कोई ओकेशन पे पार्टी शार्टी पे जाओगे आउटफिट्स के साथ एंड मेकअप ज्वेलरी ये सब के साथ जब आप इसको पेयर अप करोगे, पार्टी लुक जब आप क्रिएट करोगे तो बहुत ही अच्छा जाएगा ये, आप मतलब ग्लो करने लगोगे। और इसका क्लेम्स जो है वो अप टू 12 आवर्स क्लेम करता है कि ये ऐसे ही रहता है, स्मच प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ। तो चलिए स्मच प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ तो मुझे लगा है ये, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये 12 आवर्स तक स्टे करेगा, लेकिन 4 to 5 आवर्स तक ये बहुत अच्छे से स्टे कर जाएगा। तो यू कैन गो फॉर इट गर्ल्स, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शेड एंड आई जस्ट लव दिस।
सो मैंने ये ब्लैक टॉप वेयर किया है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट जो है वो कोई भी दूसरे कलर को बहुत अच्छे से कम्प्लीमेंट करता है। उसका ओरिजिनल जो लुक है वो उसको बहुत अच्छे से फ्लश आउट करता है, इसलिए मैंने आपको ब्लैक में दिखाया। सो दिस शेड लुक्स लाइक दिस ऑन मी इन ब्लैक एंड दिस शेड लुक्स लाइक दिस इन वाइट। नेक्स्ट जो है ये है आपका नोट टू सेल्फ 07। सो इसका हम पहले हैंड स्वॉच, यू कैन सी ना दिस वन। सो ये लिप्स पर कैसा लगता है आइए देखते हैं। सो मेरा जो है मेकअप रिमूवल वाइप्स ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं कुछ ऑयली सा ये अप्लाई करके कॉटन से इसको पहले रिमूव कर लेती हूँ। तो देखिए ये रिमूव करने के बाद भी ना पूरा टोटली बिल्कुल ब्लैंक आउट नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टिंट छोड़ता है जो कि अच्छा है। आप कभी कहीं बाहर जाओ और ये चला भी जाए जो भी ये आपके लिप्स को पूरा मतलब बेयर नहीं कर देगा। सो ये थोड़ा थोड़ा टिंट रहने देगा। सो आपके लिप्स पेल बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी हम अप्लाई करेंगे दूसरा शेड। ओके सो आई एम डन विद द एप्लीकेशन। सो अभी हम 3 to 4 सेकंड्स वेट करेंगे इसको ड्राई आउट होने के लिए। सो एज यू कैन सी मेरे हैंड वाला हाँ ये ड्राई आउट हो गया है, जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। दोनों ही शेड मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। दिस इज़ अ परफेक्ट शेड फॉर एवरीडे यूज। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या वर्किंग वुमेन्स है या कोई भी मतलब ऑन ए रेगुलर बेसिस आप इसको अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज ऑन ए पार्टी। आप पार्टी पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बोल्ड आई मेकअप के साथ ना ये न्यूड सा शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। आई जस्ट लव दिस टू। देखती हूँ कि ये स्मच प्रूफ है कि नहीं। सो यू कैन सी नॉट एट ऑल ट्रांसफरिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैट है। अगर आपके लिप्स मतलब हाइड्रेटेड ही है तो आप विदाउट लिप बाम के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये है ही कम्फी मैट जो कि बहुत ड्राई वाला मैट नहीं है। मुझे जो है ये दोनों के दोनों शेड बहुत अच्छा लगा, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई थिंक ये मेरे पास सूट भी कर रहा है। सो ये ऐसा शेड है ना जो कोई भी स्किन टोन के साथ सूट कर जाएगा, चाहे वो डस्की हो, मीडियम हो, लाइट टोन हो या फेयर लुक वाले हो, सबके साथ ये जाने वाला है। सो या थम्स अप फॉर दिस टू। ये ओनली 3 ml का है, क्योंकि ये मिनी लिपस्टिक है। 3 ml के लिए आपको पे करना होता है 399, ओके, जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव लगा मुझे, क्योंकि इतने रेंज में आ जाता है फुल लेंथ वाले लिपस्टिक्स भी। फिर भी क्योंकि ये अच्छा ब्रांड वाला है तो थोड़ा प्राइसी है, लेकिन ये आपका काम तो बहुत अच्छे से कर देगा। तो नायका पे या कोई भी ऑनलाइन जो स्टोर है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स तो लगा ही रहता है। तो मैंने भी ये नायका ऐप से ख़रीदा था, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम था नायका ऐप से, तो इसलिए 20% का डिस्काउंट मिला। उसके बाद भी और कुछ 10%, 5% ऐसा करके मुझे टोटल 3 डिस्काउंट्स में मिला है। तो इसका ऑनलाइन प्राइस जो है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। सो बिल्कुल आप लोग इसको ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। सो शेल्फ लाइफ जो इसकी है वो है 3 years। सो दिस शेड लुक्स लाइक दिस ऑन मी इन ब्लैक, दिस विल लुक लाइक दिस इन वाइट। तो मैं आपको वाइट्स में भी शो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला है वाइट एंड ब्लैक्स जो होता है वो ओरिजिनल कलर को रिफ्लेक्ट करता है। सो ये वाइट पर कुछ इस तरह सा लग रहा है, आप देख सकते हो। आप लोग ज़रूर बताना कि इन दोनों शेड में से आपको कौन सा पसंद आया और मुझ पर ज़्यादा कौन सा सूट कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है, उसके बाद वेडिंग सीज़न भी आ जाएगा, तो हमें तो एक अच्छा फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट तो चाहिए ही होता है। सो अगर आप चाहते हो ये कैसा है, क्या है, किस ब्रांड का है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ।
सो एंड में यही कहूँगी कि ये जो ब्रांड है फेसेस कनाडा के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। फेसेस कनाडा का मैं लिप बाम भी यूज़ करती हूँ तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो जिन लोगों को लिपस्टिक्स नहीं पसंद है उतना, जो हल्का सा टिंट उनको चाहिए, तो वो लोग लिप बाम के साथ गुड टू गो है। तो उन लोगों को बस हल्का सा टिंट चाहिए तो उन लोगों के लिए ये फेसेस कनाडा का लिप बाम भी बहुत अच्छा है, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में अप्लाई किया हुआ था। सो इसका जो फ्लेवर है वो है वाटरमेलन का, और स्ट्रॉबेरी वाला भी बहुत अच्छा है। तो इसका मेन चीज़ जो है वो बेस्ट थिंग इज़ दैट इसमें SPF भी है, ओके। और ये आपके लिप्स के बहुत सारे इम्परफेक्शंस को क्योर करता है। सो मुझे बहुत पसंद आया है, मैंने इसको ख़त्म ही कर दिया है। सो अगर आपको इसका भी रिव्यू चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से बोलना, तो मैं इसका भी रिव्यू आप लोगों के सामने लाऊंगी।